कैसे फैक्टराइज करेंगे या कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। इस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड है, दैट मीन्स कि हमारा जो लीनियर फैक्टर है, इट माइट बी ऐसा पॉसिबल है कि x-2 का होल स्क्वायर हो, x-3 का होल स्क्वायर हो, तो हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर है लेकिन उसकी जो है रेपिटिशन आ रही है, तो उसका जो है हम लोगों के पास पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका डिफरेंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे और वो भी, उसमें भी दो कंडीशंस हैं, या तो वो रिपीटेड होगा या फिर वो नॉन रिपीटेड होगा। इररिड्यूसिबल का मतलब होता है कि हम लोग जो है जिसको रिड्यूस ना कर सकते हो। जो आप लोगों को लास्ट मैंने एक्सरसाइज दी थी उसमें मैंने क्वेश्चन आप लोगों का था जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा था लेकिन हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वो क्वाड्रेटिक वो फैक्टर्स लेने हैं जिनकी जो है फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है। ओके, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है विद लीनियर फैक्टर्स, लिखा हुआ है इफ अ लीनियर फैक्टर ax प्लस बी अकर्स n टाइम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ax प्लस बी की होल पावर हो, n कोई भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n कुछ भी हो सकती है, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको n पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a1 ओवर ax प्लस बी प्लस a2 ओवर ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें ये होगा जितनी पार्शियल वो पावर होगी ना उतनी हम लोगों ने वो लिखनी है और हर एक में जो है एक एक पावर बढ़ा देनी है। कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। सपोज करें आप लोग को ये बोर्ड शो हो रहा है सबको? Yes, ma'am, sure. ओके, ओके, हमारे पास एग्जांपल है पार्शियल फ्रैक्शन में, सॉरी मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, लीनियर है, लेकिन इसकी जो पावर है वो रिपीट हो रही है, मतलब ये कि हमारा x माइनस 1 दो दफ़ा आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैंने लिखना है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस साथ में आएगा b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, जितनी पावर्स होंगी आपने उतनी दफ़ा उसको लिखते रहना है। अगर यहाँ पे मेरे पास पोस्ट पावर होती 3 तो मेरे पास तीसरा फैक्टर भी यहाँ पे आना था, उसको मैंने प्लस c ओवर x माइनस 1 क्यूब लिख देना था। इसी तरह अगर यहाँ पे मेरे पास n तक पावर्स होती, यहाँ पे n पावर होती, तो मैंने क्या करना था, इसको प्लस अप टू सो ऑन लिख के क्या करना था, एंड पे सपोज कर ले मेरे पास z है तो ये क्या होना था x माइनस 1 पावर n। क्लियर हो गया कि हमने इसको किस तरह से लिखना है? वैसा ही तरीका है, बस इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स इंक्रीज हो रही हैं तो आपने पावर्स इंक्रीज करते चले जाना। मैम अपने जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए वैसा आज हम करेंगे। जैसे असाइनमेंट में जैसे हमने क्वेश्चन दिए हैं ना, मैंने वो आज हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पे मैम ओवरव्यू दे दे दोबारा आपने जो अभी बताया। ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि अगर मेरा कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन होगी जो कि जिसमें हमारा फैक्टर डिनोमिनेटर जो है लीनियर फैक्टर है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, डेट मीन्स कि मैं x माइनस 1, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, जिसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, वो रिपीट हो रहा था, तो हमारे पास पावर्स रिपीट हुए जा रही हैं अप टू सो ऑन, ये मेरे पास n तक हो सकता है जितना मर्जी हो जाए।
तो अब मैंने इसको लिखना कैसे है, मैंने इसको लिखना कैसे है 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन की पावर n इज इक्वल टू a ओवर x माइनस वन। यहाँ लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर सिर्फ a लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आप उसको a ओवर x माइनस वन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे भी वही है, a ओवर x माइनस वन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन चूंकि पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, हमारे पास मल्टीपल पावर्स आ रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, b ओवर x माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस c ओवर x माइनस वन का होल क्यूब अप टू सो ऑन z तक लिखेंगे तो z ओवर x माइनस वन की पावर n आ जाएगा। जितनी पावर्स है उसका जो है ना, आप कह लें कि एक एक कांस्टेंट हमारे पास बनता जाएगा और हमने वो लिखते जाना। क्लियर हो गया आपको ये? ओके मैम। सवाल हमने उसी पैटर्न पे करना है, बस लिखने का तरीका ये डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने a1 a2 a3 लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉन्स्टेंट्स को ABCD कह रहे हैं या a1 a2 a3 कह रहे हैं, जो आपको इजी लगता हो वैसे आप लोग लिख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने उसने एंड पे हमें लिख के दिखा दिया थर्ड पॉइंट में कि n ओवर x को हम लोगों ने लिखना कैसे है, a1 ओवर ax प्लस b प्लस a2 ओवर ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an। अब हमारी क्वेश्चन है 1 ओवर x माइनस वन का स्क्वायर इंटू x माइनस टू। क्वेश्चन है 1 ओवर x माइनस वन स्क्वायर इंटू x माइनस टू। ठीक है, अब इसमें ये देख लें x माइनस टू की तो सिर्फ a की पावर है, मतलब वो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं a ओवर x माइनस टू। ठीक है, अब दूसरी पावर जो है x माइनस वन की वो हमारे पास दो दफ़ा आ रही है, उसके लिए मैंने क्या करना है, साथ लिख देना है प्लस b ओवर x माइनस वन प्लस c ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये हम लोगों ने कैसे किया है? नहीं मैम, ये प्लीज फिर से बता दें। क्वेश्चन है आपका 1 ओवर x माइनस वन की पावर आपके पास क्या है, होल की पावर 2 और x माइनस टू की पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, तो मैं x माइनस टू की जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पढ़ा है, उसके क्वेश्चन ट्राई किए हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो उसको हम लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में दोबारा से बता देती हूँ कि किसी भी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें दी होती है या रैशनल एक्सप्रेशन जो हमें दी होती है उसको डिवाइड कर देना, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर देना होता है उसके सम में। मतलब हम लोग ये लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक, यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास ये एक पार्शियल एक फ्रैक्शन दी हुई है 1 ओवर x माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। मैं इसको ब्रेक करके इसका आंसर लिखना चाह रही हूँ, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो है मेरे पास कोई ना कोई रूल्स होंगे। उसमें सबसे पहला ये था कि अगर मेरे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि नॉन रिपीटेड हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, आज का लेक्चर है कि अगर लीनियर फैक्टर्स हों लेकिन वो रिपीटेड हों, यहाँ पे मेरे पास लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में और वो रिपीट हो रहा है, जैसे ये x माइनस वन है, इसकी पावर मेरे पास 2 है, इसका मतलब ये है कि मैं x माइनस वन को अगर मैं दूसरी इस तरह सिंपल ये लिखना चाहती हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को लिखती हूँ 1 ओवर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे मेरे पास, अब देखें आपको नजर आ रहा है ना क्लियरली कि x माइनस वन रिपीट हो रहा है। यस मैम। यस मैम। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो उसको लिखने का तरीका उस चीज़ से तो डिफरेंट होगा ना जो रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ अब चूंकि x माइनस वन रिपीट हो रहा है तो मैंने क्या करना है, इसको लिखना है इज इक्वल टू x माइनस वन के लिए मैं क्या लिखूंगी, पहला एक कांस्टेंट आ जाएगा वो डिवाइड होगा मेरे पास x माइनस वन के साथ। ठीक है, अब दूसरा जब मैं कांस्टेंट लिख रही हूँ ना b डिवाइडेड बाय x माइनस वन, अब दोनों मैं एक जैसे नहीं लिखूंगी क्योंकि हमारे पास वो रिपीट में आ रहा है, तो मैंने इसका स्क्वायर ले लेना है। जो जितनी पावर्स होती हैं उसी के हिसाब से हमारे कांस्टेंट्स बनते हैं और उसी का फिर हम लोग देख लेते हैं कि हमने स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है, क्या लेना है। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। अब तीसरा यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है x माइनस टू, तो उसको मैंने प्लस क्या कर देना है c ओवर x माइनस टू।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है, मैंने x-1 लिख दिया है जब एक दफ़ा, तो दोबारा मैं जब लिख रही हूँ तो x-1 का होल स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ? जब दो फैक्टर्स एक जैसे होंगे ना, तो आप ये देखना, इट माइट बी पॉसिबल, अगर आप ये स्क्वायर नहीं लेते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी पॉइंट पे आके ना आपके a और b कॉन्स्टेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो एंड पे आंसर आएगा वो मे बी सिर्फ इसके लिए आए और आपको वो उसको जो है ना सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं c ओवर x-2 आया और सपोज a और b 0 हो जाते हैं मेरे कॉन्स्टेंट्स किसी वजह से, तो मेरे पास सिर्फ c बचेगा और कभी भी मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि मेरी ये वाली फ्रैक्शन जो है मेरी इस फ्रैक्शन के इक्वल है। पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका मकसद यही मतलब वो एंड पे बनता यही है कि वो मैं फ्रैक्शन को इस तरह से लिखूं या मैं इस तरह से लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है? मैम इस बात से तो कोई फर्क नहीं मैम पड़ता कि हम ये एंड वाली जो आपकी बात किस एक एक बच्चा बोले, आप कौन क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी पूछें क्वेश्चन, मैं सुन रही हूँ। हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता कि हम ए वेरिएबल के नीचे कौन सी वाली वैल्यू को लेकर आते हैं, अनलेस कि हम लोग साथ को डील कर रहे हैं। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको यही बताया। आप पहले सिर्फ जो है मैंने कहा कि मैंने सोचा रिपीटेड वाले मैं बाद में लिख लेती हूँ, जो सिंगल पहले x-2 आ रहा था वो मैंने पहले लिख दिया, उससे नहीं फर्क पड़ता। इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि चीज़ तो वही है ना, उसके साथ जो चीज़ आ रही होती है वो हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन मायने रख रही होती है हमारे लिए, और कुछ भी उसमें वो है ही नहीं कि ये क्या करना। अब जैसे हम लोगों ने वो प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं उनका मकसद ही ये होता है, जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये है, मैं बता रही होती है ना कि मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ, ये मतलब सॉरी मैं कह लेती हूँ कम्यूटेटिव में a प्लस बी करूँ तो वो b प्लस ए के इक्वल है। तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी चेंज कि आपने a के नीचे x-2 लिख दिया या x-1 लिख दिया। और किसी ने कुछ ओके, अब फर्दर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों जो हैं हम लोग दोनों साइड पे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x-1 स्क्वायर इंटू x-2 है, डेट मीन्स कि मैं लेफ्ट और राइट साइड को जब x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे a ओवर x-1 था तो मेरे पास एक x-1 बचेगा और साथ एक x-2 बचेगा। फिर b है, उसमें मेरे पास x-1 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x-2 रह जाएगा। इसी तरह प्लस c है, वहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लास्ट में किया था वैसे ही इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, मतलब यहाँ पे वैसे तो ये देखिए कि हमारे पास हम लोग x को वैल्यू या दे सकते हैं 1 या दे सकते हैं 2, हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं कि अगर मैं x-1 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, और दूसरा मैं क्या करती हूँ, अगर मैं x-2 रखती हूँ इक्वल टू 0 तो मेरी दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2। मैंने अब इन दोनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट करती हूँ, मेरा क्या बनेगा, 1। अब जब मैं पहली वैल्यू में पुट करती हूँ 1 को, x इज इक्वल टू 1 जब मैं पुट करती हूँ तो पहला वाला फैक्टर 0 हो जाएगा मेरा और थर्ड वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला फैक्टर बचता है, वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, -1। ऐसे ही है, हम लोगों ने वो पॉइंट्स लेने होते हैं जहाँ पे ये यस मैम। अब एक पॉइंट जो है x-1 बनता है, दूसरा पॉइंट x-2 बनता है। 1 को रखने से हमारी b की वैल्यू आई है, अब 2 रखते हैं। 2 रखूंगी तो मेरे पास देखिए कौन कौन सा फैक्टर खत्म होगा, a और b का फैक्टर खत्म हो जाएगा और सिर्फ c रह जाएगा। तो डेट मीन्स मेरे पास 1 इज इक्वल टू c इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू जो है ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 1। अब मेरे पास कौन सा फैक्टर रह गया जिसकी वैल्यू मैंने निकालनी है, a। मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी,
मेरी जो ये इक्वेशंस है ना, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे भी आसान हो जाएगा। पुट करने वाला ज़्यादा आसान है वैसे तो। आप इस तरह कर लें 1 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 है, और साथ क्या है एक्स माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस 2। बी की वैल्यू मेरी -1 थी, और इसके साथ मेरे पास आ रहा है एक्स माइनस 2 और प्लस सी हमारे पास है 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स माइनस 1 की। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या होगा, आएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू अभी भी निकालना है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और साथ यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी थी -1, तो यही बनेगा -x प्लस 2, और ये x माइनस 1 का मैं अगेन स्क्वायर खोल लूँगी, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ठीक हो गया। अब आप लोग जो है इसको फिर कम्प्लीटली सॉल्व करें तो बनेगा 1 इज इक्वल टू ए, अभी इनको ए को बाहर ही रहने देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में सॉल्व कर लेती हूँ, तो इसमें से मेरे पास क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 2x क्या होता है -3x, और प्लस 2 और प्लस 1 क्या होगा +3। अब यहाँ देखें मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन कर सकती हूँ। मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंबाइन कर लेना, तो वो मेरे पास क्या बनेगी a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। और जो है ये वाली कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा -x इंटू -3x इंटू a प्लस 1, और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस 3। ये समझ में आ रहा है हमने क्या किया हुआ है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है जिनके जो हमारे पास वेरिएबल सेम है। ये वेरिएबल सेम वालों को जब हमने कंबाइन कर देना, ऑब्वियसली बात है सब में ए तो आ रहा है। अब मैंने अपनी इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे देखें, वहाँ पे मेरे पास 1 है, 1 मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, अपना जो कांस्टेंट है इधर से देख लें, कंबाइन दोनों मैम के। ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, मतलब राइटिंग भी उस तरह समझ नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा खुला करके लिख। वन सेकेंड, नजर आ रहा है आप सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैं ये इक्वेशन जो है मैं दोबारा से लिख रही हूँ। मेरी इक्वेशन आई थी 1 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास b की वैल्यू क्या आई थी -1 और c की वैल्यू क्या आई थी 1। ठीक, अब ये वाला जो है ना मेरे पास सिर्फ a की वैल्यू निकालना रह गया। अब उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी। ठीक है, आप पहला काम ये कर सकते हो कि अपनी b और c की वैल्यूज़ पुट कर दो। मैंने अपनी b और c की वैल्यूज़ पुट करनी है, साथ साथ मैं क्या करूँगी, ये x माइनस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं फ़िलहाल a को नहीं छेड़ती हूँ, मैं x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो वो मेरा आंसर बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर क्या है,
ये b की वैल्यू मैंने पुट करनी है, वो क्या है मेरे पास -1 इंटू एक्स माइनस, फिर प्लस c की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगी x माइनस 1 का होल स्केयर में खोलती हूँ, एक्स स्क्र माइनस क्या होगा, माइनस का प्लस होगा 1 और ये -2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मल्टीप्लिकेशन की और स्क्वायर खोला है। नहीं मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करना, अगला स्टेप ये देखें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ये पूरी और ये पूरी, ये यहाँ a के साथ तो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन आप जो लास्ट दोनों जो हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर है, इनको कंबाइन करके प्लस या माइनस जो भी करना है वो कर सकती हूँ। मैं a वाला ऐसे ही रहने देती हूँ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे मेरा साइन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, -x प्लस 2, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखें, a के साथ वाली चीज़ को वैसे ही मैं लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब ऐड हो गए तो क्या बनेगा, -3x, ये वाला प्लस 2 और ये वाला प्लस 1 बनेगा मेरे पास प्लस 3, और ये एक्स स्क्वायर मेरे पास एज इट इज। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ 3x आ रहा है, इधर भी 3x आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। मतलब हमारे जो है कोएफिशिएंट हम लोगों ने बेसिकली देखने हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स जो हैं कौन कौन से सेम आ रहे हैं। मैं अगर इसमें a को अंदर मल्टीप्लाई अभी कर देती हूँ तो ये बनेगा ax² माइनस 3ax प्लस 2a। यहाँ से ज़्यादा आसान है क्या किया, प्लस 3 प्लस एक्स। अब एक्स के वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दें, जो लाइक टर्म्स हैं आपने बस सिंपली उनको इकट्ठा कर देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3a, और यहाँ पे प्लस 2a है और यहाँ से साथ आ रहे हैं प्लस 3। अब सिंपल मैंने ये अगला स्टेप मैंने ये करना है, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, इधर से मेरे पास -3x कॉमन है, मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, मेरे पास क्या बचेगा a प्लस 1। इसी तरह यहाँ से जब मैं -3a कॉमन लूँगी तो -3x कॉमन लूँगी, तो मेरे पास बचेगा a प्लस 1, और लास्ट वाले में मेरा एज इट इज 2a प्लस 3 आ जाएगा। अब इक्वालिटी जब किसी भी इक्वेशन में होती है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल के इस तरफ वाली सारी का फैक्टर जो है इक्वल के इस तरफ वाले फैक्टर के इक्वल है। ऐसे ही होता है जब कोई इक्वालिटी, हम लोग इक्वल को क्या कर, यही चीज़ होती है। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप इक्वल के दूसरी तरफ चेक कर लो, मेरे पास सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ देखूँ, एक्स स्क्वायर के साथ पावर कांस्टेंट 0 है, इसी तरह अगर कोई x हो तो उसका कांस्टेंट 0 है, लेकिन जो मेरा x0 है उसके साथ मेरे पास 1 आ रहा है। मैं लेफ्ट साइड को ऐसे लिख सकती हूँ ना? यस मैम। अब मेरी राइट साइड एज इट इज आएगी, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 माइनस 3x इंटू ए प्लस 1 प्लस 2a प्लस 3। अब मेरे पास इसको मैंने करने का मकसद क्या है, मैं दोनों साइडों का कंपैरिजन करना चाहती हूँ। अगर मैं एक्स के वाली टर्म का एक्स के वाली टर्म से कंपैरिजन करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है, -1। हुआ कुछ क्लियर अब आप लोगों को कि ये क्यों किया है? हमारे पास बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस करने का मकसद, ये एंड पे आके जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी है, हमारे पास चूंकि तीसरा जो फैक्टर आ रहा था हम लोग उसको नहीं निकाल सकते थे, उसको निकालने के लिए हमने जस्ट वैल्यूज पुट की, कोएफिशिएंट्स को कंबाइन किया, जो इक्वेट किया, और उसके बाद हम लोगों के पास a की वैल्यू आ गई। आप पहले भी ये स्टेप कर सकते हैं, हम लोगों ने जहाँ पे ये किया था ना, x-1 और x-2 की वैल्यूज पुट की थी। अगर हम लोग वो वैल्यूज ना पुट करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये तरीका बेस्ट है कि आप लोग पहले वो सॉल्व कर लें,
दो कोई से भी दो कांस्टेंट की वैल्यूज निकल आएंगी और एंड पे फिर आप उसको सॉल्व कर लें। नहीं तो आपके पास बहुत सारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे और आप सारी वो एक बन जाती है इक्वेशन फॉर्म बन जाती है, आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और वो सॉल्व करने में टाइम लगा देंगे। ठीक है, और अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में कि इसको हमने लिखना कैसे है। हमारा क्वेश्चन है 1/x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और मेरा क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, a over x minus 1 था, that means minus 1 over x minus 1, b भी मेरा minus 1 over x minus 1 स्क्वायर, और c मेरा क्या बनेगा प्लस 1 over x minus 2। क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड? जी मैम क्लियर है। अब ये सारे एग्जाम्पल में वही सारे के सारे स्टेप्स उसी तरह से किए हुए हैं और आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है अगर हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि नॉन रिपीटेड हों। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ax square plus bx plus c with a not equal to 0 occurs as a factor of denominator, then the partial fraction is of the form। आप जब पहले फैक्टराइजेशन करते थे फैक्टराइजेशन आप लोगों को याद है ना, उसमें हमेशा जब हम लोग बनाते थे फैक्टर्स, जैसे ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके आप लोग जब फैक्टर्स बनाते थे तो आप लोगों के फैक्टर्स किस फॉर्म में बन रहे होते थे? ये क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो मेरा बनता था x माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये बताने का मकसद सिर्फ एक है, देखते हैं कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होता है उसके मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो वो फैक्टर्स मेरे किस फॉर्म के बनते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की फॉर्म के। जो ही है बच्चों, ये लाइबा है और आज एक नई बच्ची है सैयदा अलीना, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, मैं ये बता रही हूँ कि क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल होता है उसको जब मैं लिखती हूँ हमेशा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो वो x माइनस 1 और x माइनस 2 की फॉर्म का होता है। अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर कोई भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है सपोज। ये चूंकि पॉलिनोमियल ब्रेकेबल नहीं है मेरे पास, तो इसको जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी मेरा जो फैक्टर कोई इन्वॉल्व होना चाहिए वो कोई इस फॉर्म का ही होना चाहिए ना, एक्स के साथ कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा प्लस साथ एक कांस्टेंट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे ये क्या चीज़ की है मैंने? कि जो अभी हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिनोमिनेटर आता है तो उसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन बनानी होती है तो उसके लिए हम जो लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन वो इस तरह का होता है ax प्लस बी, और रीज़न उसकी यही होती है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर सपोज फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रही होती है तो वो x माइनस 1 या x माइनस 2 इस फॉर्म का कोई बन रहा होता है, तो ये वो लीनियर बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म बन रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही करना है कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और हम लोगों ने वो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं। अब आपका क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है 11x प्लस 3 11
क्वेश्चन है आपका 11x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखें कि इसमें एक लीनियर फैक्टर भी आ रहा है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। लीनियर फैक्टर के लिए तो आपके पास सिंपल सा हल है कि आप उसको लिख सकते हो a ओवर x माइनस 3 की फॉर्म में। अब प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप में से कोई ये क्वेश्चन बच्चा भी पूछ सकते हैं मैम ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 का तो हमने पढ़ा है कि हम लोग चाहें तो उसकी फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आप लोग वो काम नहीं करोगे यहाँ पे। दैट वुड बी टू लेंथी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि उसको बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 की फॉर्म में लिख देना। क्लियर है कि ये हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा है? Students, I think you are totally absent-minded today. नहीं मैम क्लियर है। नो मैम श्योर काफी है इसलिए नहीं बोल। किसको नहीं क्लियर हुआ? मैम कह रहे हैं क्लियर है श्योर काफी है पीछे इसलिए नहीं बोल रहे। मेरे इर्द गिर्द तो कोई शोर नहीं है, मैंने तो पंखा भी नहीं चलाया हुआ। मैम वो बाकियों के पीछे शोर होगा ना। ये नहीं क्या किसी के माइक मैम से मैं तो अपना ऑन? बता रहा हूँ मेरे पीछे शोर है इसलिए नहीं बोल। ओके, यहाँ पे अब पहला स्टेप तो आपका वही है। मेरा क्या था कि मैंने 11x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए ओवर एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब सारे स्टेप्स आपने उसी तरह से करने होते हैं कि आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है जो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए वो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 बनती है। अच्छा, अब इधर से देखिएगा, मेरे पास जो है मैं अगर दोनों साइडों पे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ 11x प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 था यहाँ पे तो x के प्लस 9 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा बी एक्स प्लस सी, इसको जो यहाँ पे आएगी एक्स माइनस सी। अब हम लोगों ने वो पॉइंट्स निकालने होते हैं जो जहाँ पे हम लोग वैल्यूज निकाल सकें। यहाँ से एक्स का सिर्फ एक ही पॉइंट निकलेगा। अगर मैं ये एक्स के प्लस 9 लेती हूँ ना तो उसमें मेरे पास क्या होगा, वो एक्स के प्लस 9 की वजह से वैल्यूज मेरी आयोटा की मतलब कि उसमें चली जाएंगी, कॉम्प्लेक्स में चली जाएंगी, और अभी हम लोग उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। वो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से मेरी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो मेरा क्या होगा, सिर्फ पहले वाला फैक्टर रह जाएगा और दूसरे वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस ये 3 की वजह से 3 माइनस 3 0 होता है, वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, 9 और 9 18 a इज इक्वल टू 36। तो 36 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू ए। यहाँ से मेरी सबसे पहले अभी वैल्यू निकल गई है 2 ए की। अब मेरे पास बी और सी की वैल्यूज नहीं है। अब मैंने वही सेम पैटर्न होगा कि मैंने क्या करना है, सारों को इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करेंगे मैम, इधर बनूंगी 11x प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a। अब यहाँ पे बी एक्स प्लस सी है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx। तो ये बी एक्स प्लस सी एक्स कितना आएगा, प्लस सी एक्स माइनस 3। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो वो मेरे पास क्या है, 2 है। तो वो क्या बनेगा, 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो 18 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस सी एक्स माइनस 3।
सेम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दें आप लोग, और बाकी जो है टर्म्स से आप लोगों के पास बी और सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। और वो हमारे पास बी और सी की वैल्यूज़ क्या बनती हैं क्वेश्चन से, ये इस फॉर्म का बनेगा और आपकी बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। सी 5 आएगा और बी हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, अब ये मैं दोबारा से सारा वो सॉल्व करूँगी, वो बहुत टाइम लग जाएगा, लास्ट टॉपिक भी खत्म। तो आप लोगों ने अब ये सारा खुद से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में बताना चाह रही हूँ एंड पे, इसीलिए फटाफट ये कवर कर लें। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? आप सारा वो क्वेश्चन खुद से अब सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। अगर कहते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को मैम आप कंप्लीट कर दें। ओके मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ओके यहाँ से अब देखें, मैं मैम असाइनमेंट वाले समझा दीजिएगा उनके जो रिलेटेड होंगे बाकी उनके। ओके यहाँ पे b + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस eb प्लस c इंटू एक्स, और कांस्टेंट मेरे पास क्या है -3c 18 -3। अच्छा अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वो 0 होगा। तो मैं b + 2 को कह देती हूँ इक्वल टू 0 है। तो इधर से मेरी b की वैल्यू क्या आएगी, इधर से मेरी b की वैल्यू क्या आ जाती है -2। अब c रह गया सिर्फ। अब ये वाली जो टर्म है 18 - 3c, ये चूंकि कांस्टेंट है तो मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगी कि कांस्टेंट क्या है। लेफ्ट साइड पे मेरा कांस्टेंट क्या है 3, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3। तो इधर से क्या बनेगा -3c इज इक्वल टू 3 - 18। इधर से ये बनेगा -15 डिवाइडेड बाय -3 एंड दैट वुड बी c इक्वल टू 5। और एट दी एंड आप सेम क्या करेंगे कि हम जब इसको लिखेंगे तो 11x + 3 या -3 जो भी है डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2/x - 3 प्लस b की वैल्यू हमारी क्या है -2। तो प्लस होगा यहाँ पे -2x + 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर हो गया अब ये? यस मैम क्लियर है। अब लास्ट इसका है, सेम वही चीज़ आ जाती है। इसमें हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन वो रिपीट हो रहा है। जैसे लीनियर में क्या था कि लीनियर रिपीट हो रहा था, रिपीट होगा तो हमने उसी तरह से करना है ax + b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, उसी तरह से लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में x³ व्हाइट बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है ना? यस मैम नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x³ - 2x² -2 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये हमारा डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक में है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक के लिए जो मेरी फॉर्मूलेशन किस टाइप की होगी ax + b की टाइप की। लेकिन मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिपीट हो रहा है, मतलब मैं ये इसको लिख सकती हूँ x² + 1 इंटू x² + 1 की फॉर्म में। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ax + b के नीचे क्या आ जाएगा, एक दफ़ा x² + 1 प्लस cx + d डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इस क्वेश्चन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं x की वैल्यूज पुट करूँ, ये स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी और वो √- के अंदर चला जाता है और आप √- के अंदर भी डीलिंग कर लो। तो हम लोगों ने क्या करना है
इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से x, हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दोनों साइडों पे जब मैं x स्क्वायर प्लस 1 से उसका होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और दूसरी वाली में मेरे पास क्या बचेगा सी एक्स प्लस बी, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म पूरी खत्म हो जाएगी। अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना और इक्वेट करना। क्या बनेगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी। क्लियर है ये वाला? क्योंकि इसमें हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, एक्स की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में था। अगर मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाती हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास -1 आता है, और अगर मैं दोनों साइडों के स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो ये मेरे पास बनता है तो मैम वो इन्फिनिटी को चला जाता है। आई थिंक -1 का आंसर माइनस में नहीं आ सकता अंडर रूट में। हाँ जी, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, तो हम लोग इसके साथ डील नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब मेरे पास ये जो पूरी बन रही है, इसमें हम जो है लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब की भी एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर की भी एक ही टर्म है, प्लस एक्स क्या है ए प्लस सी, और साथ तीसरा क्या है प्लस बी प्लस सी। इसमें हमारे पास देखें 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, हमने चारों फाइंड करने हैं। और बाज़ औक़ात होगा कि हम लोग सॉल्व करेंगे ना, हमारा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक ऐसी कांस्टेंट का आंसर 0 आ रहा हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है आ सकता है। लेकिन फॉर्म जो है, बस आपकी फॉर्म में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फॉर्म में कोई गड़बड़ आ रही है, मतलब ये कि अगर पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन ख़त्म हो रहा है तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर कोई एक कांस्टेंट 0 आ रहा है तो वो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेट करने हैं। एक्स क्यूब का कौन के साथ हमारी क्या है 1 है, और यहाँ पे एक्स क्यूब क्या था a था, तो इसका मतलब है a की वैल्यू तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। अब दूसरा मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के पास वैल्यू मेरे पास यहाँ से b, और इधर क्या है -2 है x का कांस्टेंट, तो b की वैल्यू मेरी क्या आ रही है -2। जस्ट इक्वेट करते हैं। अब तीसरा कांस्टेंट मेरा क्या बनता है a प्लस सी, और मेरे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड पे x जो है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा x जो है वो 0x है। तो मैं यहाँ से a प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर सकती हूँ, तो a इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा -c, और a की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 1, तो दैट मीन्स कि c इज इक्वल टू -1। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट हाँ जी। और तीसरा मेरा कांस्टेंट क्या रहता है, अब d रहता है, और उसका मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या है b प्लस डी है, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू कांस्टेंट की है -2। मैंने क्या करना है, इसको लिख देना है -2, और मेरी b की वैल्यू क्या आ रही है -2। तो b की वैल्यू मेरे पास है -2 प्लस d इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ से इसका d कांस्टेंट जो है वो खत्म हो रहा है, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू 0 आ रही है, तो इट्स ओके। तो मेरा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b था, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो सिंपल क्या बन जाएगा x, b की वैल्यू मेरी क्या बनती है -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस है, c की वैल्यू मेरी क्या बन रही है -1 बन रही है, तो -x, b मेरा है 0, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? या अगर लगा है कि मैं स्पीडीली बोल रही हूँ तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नहीं मैम ठीक है।
तो यहाँ पे देखें मैंने बात लिखी हुई है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब x स्क्वायर एंड x एंड अ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 we have a is equal to 1 b is equal to -2 a plus c is equal to 0 एंड यहाँ से ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं और एट द एंड हमारा क्या बनेगा ये x -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस मैंने इसीलिए साइड दरमियान में लिख दिया क्योंकि सिर्फ c के साथ आ रहा था तो वो जहाँ मर्जी लिखें उसका एक ही मतलब होगा। क्लियर हो गए ये वाले क्वेश्चंस, कोई मसला तो नहीं है? नहीं मैम ठीक है, वो असाइनमेंट वाले प्लीज एक तो बता दें। हाँ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे अब ये देखें जैसे ये एक्सरसाइजेज आपके पास 3 है, इनमें से आप ऑड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं या जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लगे ना वो आपने ट्राई कर लेना और फिर मुझसे इनसे रिलेटेड आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको कैसे करना है। ओके असाइनमेंट्स से रिलेटेड मैं आपको कह रही थी, मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। ये स्क्रीन पे सबको नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस? यस मैम। जी मैम। पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे सिंथेटिक डिवीजन से, सेकंड क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शंस पे, ठीक है ना। अब ये देखें इसका जो पहला क्वेश्चन है ये मैं जस्ट आपको हिंट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हिंट आप लोगों को जस्ट मैं देने लगी हूँ। क्वेश्चन है x 2x plus 1 2x plus 1 divided by x square plus x plus 1 into x square plus 5 का होल स्क्वायर, ये है ना। अब ये देखें x plus 5 plus यहाँ पे देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक भी आ रहा है और साथ लीनियर भी आ रहा है, लेकिन लीनियर में हमारे पास रेपिटेशन हो रही है, क्वाड्रेटिक में रेपिटेशन नहीं हो रही है। इसको मैंने कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक वाली टर्म को ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये वाली टर्म लीनियर है लेकिन रिपीटेड है तो कैसे लिखी जाएगी, प्लस c ओवर एक्स प्लस 5 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमने स्टार्ट में ax प्लस b क्यों लिया, हमने बाकी भी तो बाद में सिंगल ही। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती ना तो फिर नहीं ये इस तरह लिखा जाना था, लेकिन आपको पता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है हमारे, राइट मैम सही, ठीक है। ओके दूसरा क्वेश्चन है 4x क्यूब माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 7। 4x क्यूब माइनस 1 4x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 7 ओके। अब इसमें देखें इस केस में लीनियर और वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीनियर की पावर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, लीनियर वाला a ओवर 3x माइनस 7, लेकिन जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये भी अगेन सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, और रेपिटेशन हो रही है तो क्या बनेगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस bx प्लस e डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 क्लियर हो गया? यस मैम। वैसे इसलिए आपको ये हिंट दे रही हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें पता नहीं बहुत मुश्किल मैम ने क्वेश्चन दे दिए थे हमसे सॉल्व नहीं हुआ। राइट मैम।
ओके, और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का देखें, लिखा हुआ है x-4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो दोनों ही लीनियर में बन रहे हैं। मैं वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट नोट्स है ना, इस पे आप करवा दिया करें, उस पे राइटिंग भी बेहतर हो जाती है। मैंने तो ये ऑनलाइन, मुझे ये नोट्स वाले पे, हाँ वैसे नोट्स भी बेहतर है वैसे तो। मैम वो हम पीडीएफ उस का पे जो पेज होता है वो छोटा होता है, तो वो फिर आगे पीछे हो जाती है। पीडीएफ फॉर्म का ये फायदा है, वो आप आगे पीछे कर सकते हो। जो ये वाला है उसमें आपको बार बार रेज भी करना पड़ता है। जब मैंने ऑनलाइन वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैं कर रही हूँ ना, उस पे मुझे ज़्यादा इजी लगा है। आप जितने मर्जी पीडीएफ में आप वो अटैच कर सकते हैं पेजेस, और उसके बाद फिर आप उसको जो है आप सॉल्व करते जाओ। बार बार क्वेश्चन आपने रेज नहीं करने की जरूरत है, एक ही दफ़ा बेशक रेज कर लो। लेकिन यहाँ बोर्ड मैम पे, उसमें भी ऐसे होता है, मैम नोट्स पे भी इससे ऐसे ही होता इसके हाँ इसके उसमें पास ये क्लियर कैनवस की जो ऑप्शन है ना मैम, इस पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आपको हाँ क्लियर कैनवस पे सिर्फ क्लिक कर देंगे ना, तो वो सारा का सारा ये व्हाइट बोर्ड क्लियर हो जाता है। आपको प्रॉपर अलग अलग रेज नहीं करना पड़ेगा। ओके। अब इसका थर्ड पार्ट था 7x² प्लस 31x प्लस 107 divided by x minus 4 into x plus 3 whole square। अब इसमें हमारा चूंकि ये दोनों लीनियर है, तो पहला क्या बनेगा, a ओवर x minus 4 प्लस b ओवर x plus 3 प्लस c ओवर x plus 3 whole square। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी मैम थी। ऊपर क्वाड्रेटिक है, है। लीनियर मैं पहले नहीं है। ये पढ़ के आए हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। ये अभी जो आज वाले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आया था, ऊपर वाली फॉर्म से आपका यस रिलेशन, मैम, सेम क्वेश्चन। आपका ऊपर, यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द न्यूमरेटर। आपने डिनोमिनेटर को चेक करना होता है कि व्हाट इज दैट। डिनोमिनेटर के ऊपर आपका सारा क्वेश्चन बेस कर है, जिसकी बेस पे आपने उसकी पार्शियल यस फ्रैक्शंस बनानी है। आप न्यूमरेटर तो आपका वैसे साथ ही सॉल्व होता चला जाएगा। क्या न्यूमरेटर नहीं देखना, आपने हमेशा डिनोमिनेटर के ऊपर चेक करना है। आइदर इट इज क्वाड्रेटिक, आइदर इट इज लीनियर, और इट इज इम्प्रॉपर। हाँ, मैं आपको तीसरी बात जो बताने लगी थी ये थी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, x minus 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई x minus 2 into x minus 4 into x minus 6। अच्छा, मैं, वैसे आपको ये लग रहा होगा ये लीनियर है, मैं इसको सॉल्व करूँगा ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं, जब इसको मैं सॉल्व करूँगी ना, इसमें जो है मेरे पास सारी के सारी जो टर्म्स हैं ना वो अनडिफाइंड हो जाएंगी। मतलब इसको मैं सिंपली सॉल्व नहीं कर सकती। इसमें आप सिर्फ एक चीज़ नोट करें, मेरे पास x की पावर्स 3 है। ऊपर न्यूमरेटर में नोट करें x की 3 पावर्स हैं। मतलब अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास कहीं पे x क्यूब बनेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास x की पावर 3 है, और वो मेरे पास डिनोमिनेटर में भी ना x क्यूब बनेगा। और हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस का जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर, मैम, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू बेटा करेंगे, लेकिन आप जब उसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई वो टर्म जीरो हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसमें पता क्या होगा, जब आप इसको करोगे ना सॉल्व करने की ट्राई कर लेना, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि रीज़न इसकी ये है कि हमारी ना ये इम्प्रॉपर फॉर्म बनेगी। आपको मैं वही दिखाने लगी थी लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इरेशनल इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की पढ़ी थी। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि अगर जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो या तो बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है।
यही पढ़ा था ना। जी मैम। देखते हैं एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा हुआ है कि 5x ओवर x प्लस 2। अब जब 5x है, x की भी पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है, तो ये मेरी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और दूसरे वाली में तो खैर x की पावर 4 है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है। जब कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हमारी जो है या तो न्यूमरेटर में पावर बड़ी हो जाए या फिर हमारी दोनों की पावर सेम हो जाए, तो हम लोग उसको ये इस मेथड से रिजॉल्व करते हैं। पढ़ा था ना हमने, डिवाइड करते हैं। जी मैम। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है ना आप लोगों को, रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या था, हमारे पास एक्स क्यूब था और नीचे एक्स स्क्वायर था, तो हम लोगों ने पहले इसको डिवाइड करना था। डिवाइड करके एंड पे हमारे पास जो है ना आंसर आ रहा था, उसको फिर हम लोगों ने सॉल्व करना। अब जब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ये इम्प्रॉपर ही बन रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास इम्प्रॉपर बन रहा है। इसको मैं अगर सारों को मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में, तो आपको मैं ये क्वेश्चन आपको सेंड भी कर दूंगी, सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को जस्ट टू गिव अ हिंट कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, जब मैं x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगी ना, मेरा आंसर बनेगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और डिनोमिनेट को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। ठीक है, अब देखें ये वाली फ्रैक्शन जो है, ये वाली फ्रैक्शन जो है, इस तरह का हम लोगों ने कोई भी नहीं पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर कोई ऐसा आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लें। डिवीजन रूल लगा लेंगे मैम। हाँ, डिवीजन रूल लगाएंगे ना। डिवीजन रूल से जब मैं ये करूँगी एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, वाली चीज़ अंदर आनी है, हमारी बनती है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। इसको अंदर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब, ये सिंपल 1 बनेगा, तो ये बनता है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 44 प्लस 44x माइनस 48, और इसका एंड पे हमारे पास जो है ना वो बनता है, रिमाइंडर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33। ठीक है, अब मैं इसको मैं अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको लिखने का तरीका ये होता है, एक लेफ्ट साइड में नहीं लिख रही हूँ, वो लंबी हो जाएगी। मैं लिखती हूँ 1 प्लस जो हमारा क्वोशंट है वो आएगा, और साथ मेरा क्या आता है, रिमाइंडर एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, इस वाले फैक्टर के साथ। तो वो मेरा क्या फैक्टर बनता है, एक्स, मैं सिंपल उसको लिख देती हूँ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस। क्लियर है ये वाला पार्ट? यस मैम। मैं ये इस तरह से दोबारा लिखिए क्योंकि अब हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है ना यहाँ पे, ये वाली चीज। जी अब मैम। मेरे पास जो है मैं 1 को नहीं छेड़ूंगी, मैंने सिर्फ जो ये वाला पोर्शन है ना इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, ये 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33। बेसिकली यहाँ से क्या हुआ है, मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरी क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व हो गई है, मतलब मेरी उस फॉर्म के अंदर आ गई है जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, मैंने पहले मैम उसको ऐसे तो मैम ऐसे तो हम दूसरी दूसरी इक्वेशंस को भी कर सकते हैं, फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो एक माइट भी पॉसिबल कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर बड़ी हो। मैम आप वो तो हम देख के सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ये के वाला लिए। देख लो, आप इस तरह का क्वेश्चन देख लो x माइनस 2, आप क्या इसको कर सकते हो? नो मैम, नहीं कर सकते ना, इस तरह करना पॉसिबल डिवाइजर नहीं बड़ा है। है।
ये वाला ऐसा कोई क्वेश्चन हो 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्या आपके पास डिवाइजर बड़ा डिविडेंड से नहीं पॉसिबल ना आपके लिए इसको सॉल्व करना डिवाइड करने से। तो हमारे पास केस तब आता है जब इम्प्रॉपर हो, ये जब हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो पावर्स हैं वो सेम आ रही हो। इस केस में हमारे पास सेम आ रही थी। अगर मेरा कोई एक और मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, x4 प्लस 2x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1। अब इसमें आप ये चेक कर लो, मेरे पास इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाने को कह दूं, आप कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप फिर क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। जो ऊपर हम लोग अभी तक 4 मेथड पढ़ के आ रहे हैं ना, जिसमें नॉन रिपीटेड या रिपीटेड या वो जो भी सारा कुछ था, वो हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के ऊपर पढ़ रहे थे। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले उसको प्रॉपर बनाना होता है। ये क्या है, x³ है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा मेरे पास x4 प्लस x, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, तो ये x4 खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बचता है 2x² माइनस x। अब इसको तो हम फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना है, ये रिमाइंडर बन रहा है, क्योंकि x³ को तो हम x² बना ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? यस Yes, मैम, ma'am. सुन रहे हैं। तो अब इसको जब मैं लिखूंगी तो क्या बनेगा, x प्लस 2x² माइनस x डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1। अब आपने इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो 2x² माइनस x डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 है, इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? ओके मैम। और आपको पता है x³ मैम आपके प्लस 1, आप यहाँ पे x³ प्लस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हो a³ प्लस b³ का, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं पढ़ी है पार्शियल फ्रैक्शन में जिसमें हमारे पास x³ प्लस 1 का फॉर्म कोई फॉर्म हो और हम लोग कहें कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला, x प्लस 1, मैम यानी कि हम फॉर्मूलाज वगैरह अंदर लगा सकते हैं जो भी लग रहा हो। जहाँ फॉर्मूला लगना है वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसके बगैर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है तो आपने उसके बगैर ही सॉल्व करना है। ओके मैम। लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, ध्यान रखना है जस्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए कि आप डील किस चीज से कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी तो सबसे पहला काम आपका एक तो ये होता है ना कि हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं, आइदर इट इज लीनियर और क्वाड्रेटिक। उसके अलावा जो दूसरा काम है आपने ये चेक करना है कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का बन रहा है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है तो डेट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, डेट कि आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है ना, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये किस किस स्टेप पे करके हम लोगों ने क्वेश्चन किया, क्योंकि आगे से तो सेम होगा वैसे ही, लेकिन स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को अभी? जी मैम, टाइम यस मैम, क्लियर हो गया, टाइम ओवर हो गया मैम। बहुत जल्दी है आप लोगों को जाने की। मैम यही मैं जी कह रहा था मैम, बच्चों मास को का टाइम हो मैसेज गया ना कर, मैम। मास का वक्त है ना मैम। चलिए बस ठीक है, ओके। ओके ओके मैम, मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम मैंने अपलोड